पवार साहब ने जो निर्णय लिए, मैं पवार साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शहर अध्यक्ष के नाते से। और हमारे पार्टी के अंदर एक जान और ताकत, जहाँ भी हम जाते हैं तो पवार साहब का नाम लेते। हम वही बता रहे थे कि साहब हम किसके नाम पे मत मांगेंगे, किसके नाम पे बोलेंगे। तो आज जो पवार साहब ने 24 की लड़ाई, ये महाराष्ट्र के वास्ते में एक ऐसा नेता है कि पूरे समाज को, पूरे पार्टी को एक जगह लाने वाला एक ही नेता है हिंदुस्तान के अंदर, कि उन्हें सबको एक जगह लाकर आने वाले वक्त के अंदर एक बड़ी पार्टी, आने वाले बीजेपी को एक टक्कर देने का काम हमारा नेता करेंगे। आने वाले वक्त में हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की एक ताकत से एक पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर ज्यादा से ज्यादा वार्ड वाइज हम सब मिलकर हम पूरे जोर शोर से काम करेंगे। और आने वाले महानगर पालिका के अंदर ज्यादा से ज्यादा नगर सेवक हम चुन के कैसे लाना, हम ये उनको एक तोहफा देंगे। वो ऐसा नेता है कि वो बनाने की भी ताकत है, गिराने की भी ताकत है, लाने की भी ताकत है। वो एक ऐसा नेता है और उनकी हमारे को आज उनकी जरूरत थी और पार्टी को जरूरत थी आज, इसलिए आज युवा वर्ग इस निर्णय से बहुत खुश है। और आने वाले समय में पूरे देश के अंदर आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब के नेतृत्व में जो पार्टी का काम चलेगा वो और 10 गुना ज्यादा ऊर्जा से काम चलने वाला है इस निर्णय। त्यांचे पिक्चर सुद्धा असे आहेत की ज्याच्यामध्ये मुस्लिम विरोधी पिक्चर कसे दाखवता येतील या पद्धतीचा सुद्धा प्रोपगंडा आज समाजात ते तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहेत। याला बगल देणारा या देशात, संपूर्ण देशात जर कोणी नेता आहे तर ते आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब आहेत। त्यांनी जे निर्णय मागे घेतला त्याच्याबद्दल आम्हाला खूप आनंद झाला। ज्या दिवशी त्यांनी पवार साहेबांनी घोषित केलं होतं की मी निवृत्त होणार आहे, आमच्या सगळ्या महिला नाराज झाल्या होत्या आणि साहेबांनी सुद्धा या विनंतीचा मान ठेवून व सगळ्यांच्या इच्छेचा मान ठेवून त्यांनी त्यांचा निर्णय परत घेतला। हा आमच्यासाठी आज दिवाळीसारखा सण झालेला आहे। यही पुकार शरद पवार, शरद पवार। शेतकरियों की यही पुकार शरद पवार, शरद पवार। शेतकरियों की यही पुकार शरद पवार, शरद पवार। एक नेता एक विचार शरद पवार, शरद पवार। एक नेता एक विचार शरद पवार, शरद पवार। कैसा हो अरे देश का नेता, कैसा हो शरद पवार, कैसा हो अरे हिंदुस्तान का नेता, कैसा हो शरद पवार, कैसा। क्या कहेंगे आज शरद पवार साहब वापस अपनी भागदौड़ संभाल रहे हैं, कितनी खुशी की बात है एनसीपी के लिए? नहीं, हमारे पार्टी के लिए और हमारे लिए और सारे पार्टी के लिए बहुत खुशी की बात है कि जिस दिन उन्होंने राजीनामा दिए हम उनके सामने थे। हम जैसा राजीनामा देने के बाद ऐसा वातावरण हुआ कि ये क्या होगा, हर एक आदमी, सारों के आंखों में से पानी था। मगर पवार साहब ने बोल दिए थे कि मैं 3 दिन के बाद मैं सोच के पत्रकार परिषद लेके मैं बोलूंगा। वो आज पवार साहब ने आज निर्णय लिए, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और पवार साहब को महाराष्ट्र की नहीं तो पूरे देश के वास्ते पवार साहब की जरूरत थी और देश से फोन आ रहे थे उनको, पूरे देश से। आज पूरे देश ने पूरा गम का माहौल था राष्ट्रवादी में, तो हर एक आदमी कि क्या करना और कैसा हुआ अचानक, तो इसीलिए
पवार साहब ने जो निर्णय लिए, मैं पवार साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शहर अध्यक्ष के नाते से। और हमारे पार्टी के अंदर एक जान और ताकत, जहाँ भी हम जाते हैं तो पवार साहब का नाम लेते। हम वही बता रहे थे कि साहब हम किसके नाम पे मत मांगेंगे, किसके नाम पे बोलेंगे। तो आज जो पवार साहब ने 24 की लड़ाई, ये महाराष्ट्र के वास्ते में एक ऐसा नेता है कि पूरे समाज को, पूरे पार्टी को एक जगह लाने वाला एक ही नेता है हिंदुस्तान के अंदर, कि उन्हें सबको एक जगह लाकर आने वाले वक्त के अंदर एक बड़ी पार्टी, आने वाले बीजेपी को एक टक्कर देने का काम हमारा नेता करेंगे। और पहली बार ऐसा हुआ है कि पवार साहब ने कार्यकर्ताओं का सुन के इतना बड़ा डिसीजन वापस लिया है कि अब मैं फिर से जो है तो भागदौड़ संभालूंगा। तो आपका भी फर्ज बनता है कि उनको कुछ तोहफा देना है आपको, तो क्या तोहफा देंगे आने वाले दिनों में? आने वाले वक्त में हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की एक ताकत से एक पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर ज्यादा से ज्यादा वार्ड वाइज हम सब मिलकर हम पूरे जोर शोर से काम करेंगे। और आने वाले महानगर पालिका के अंदर ज्यादा से ज्यादा नगर सेवक हम चुन के कैसे लाना, हम ये उनको एक तोहफा देंगे। सर, जिस पल में शरद पवार साहब का इस्तीफे की जो खबरें वायरल हुई, उसी टाइम सियासी राजनीति में ये बात भी वायरल हो रही थी कि अजीत दादा पवार जो थे बीजेपी के साथ चलेगी। अफवाह का बाजार गर्म था, क्या कहेंगे इसके पर? आप मुंबई में थे। वो तो कुछ भी, जैसा 8 महीना 15 दिन से वो तो कुछ भी बता रहे, मगर वो नहीं था। पवार साहब एक उनकी उम्र के हिसाब से वो बोल रहे थे कि मैं बैठ के एक अच्छे एक नेता को लेके आऊंगा, मैं एक खिलाड़ी को मेरे सामने उनको सब सिखाऊंगा। मगर अभी आने वाले वक्त में खुद उनको खेलना है, और वो सिखाने वाले को टाइम लगेगा। हमारी जो मांग थी कि भाई आप ये जो 24 की खेलना है, उनको जो मैच खेलना है वही खेल सकते, नया खिलाड़ी कोई खेल नहीं सकता। इसलिए उन्होंने जो निर्णय लिए, आज बहुत अच्छा निर्णय लिए। और सारे कार्यकर्ता के आज तुमने देखे होंगे, कोई छिलगा के ले रहा था, हमारा कयूम तो गाड़ी के नीचे चले गया था। बहुत से लोग आज पवार साहब डबल से आओ, कोई खाना नहीं खाया था, 2-2, 3-3 दिन से वहाँ भूखे थे। वो हमारे महबूब प्रदेश, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष यूथ के, वो जब से खाना नहीं खाए थे, आज उन्होंने खाना खाए। आज वो पूरे महाराष्ट्र के अंदर हर जगह से पूरे रेलिया वहाँ पे हर कुछ करती थी। जब इस्तीफा का कहा था तो एक महाराष्ट्र के राजनीति में एक भूचाल आ गया था। एक भूचाल और अभी आया है, वो ठंडा नहीं हुआ है। वो ये है कि एनसीपी में आप मुख्यमंत्री का दावेदार किसको देखते हैं, शरद पवार या जयंत पवार? और जयंत पाटिल। वो आने वाले वक्त में हमारा नेता इतना बड़ा है कि वो हम उनके मुख्यमंत्री हमने बड़ा, जो पवार साहब जो तय करेंगे वही कर सकते। वो ऐसा नेता है कि वो बनाने की भी ताकत है, गिराने की भी ताकत है, लाने की भी ताकत है। वो एक ऐसा नेता है। और उनकी हमारे को आज उनकी जरूरत थी, यार पार्टी को जरूरत थी। आज उन्होंने आए और हाउ डबल से काम करेंगे। और पूरे हम सब मिलकर, हम पूरे जितने हमारे पूरे औरंगाबाद शहर के, हम आप एक जोर से हम काम को लगेंगे और महानगर पालिका के अंदर उसका रिजल्ट नया उत्साह नजर आ रहा है। नहीं, नया क्या, बहुत अच्छे तरीके से हमारे पवार साहब के आप हम डबल से काम करेंगे सब मिलकर। आने वाले एक महानगर पालिका अंदर हम अच्छा रिजल्ट देंगे। देखिए, एक 25 साल के तरुण जब कार्यकर्ताओं के हित में कोई निर्णय लेते हैं तो पूरे युवाओं में जोश आता है। और आज जो निर्णय पवार साहब ने लिया है, आज से जितने भी मेड़ावे और मीटिंग पवार साहब के हुए कोर कमेटी के साथ में, उन्होंने यही कहा है कि मैं अल्पसंख्यक युवकों को सबसे आगे संधि दूंगा। इसके बाद आमदार, खासदार, मंत्री जो भी है, उसमें मैं युवाओं को सबसे ज्यादा संधि देने वाला हूं। इसलिए आज युवा वर्ग इस निर्णय से बहुत खुश है। और आने वाले समय में पूरे देश के अंदर आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब के नेतृत्व में जो पार्टी का काम चलेगा, वो और 10 गुना ज्यादा ऊर्जा से काम चलने वाला है इस निर्णय से। आप अरे एक मिनट मैं रिसीव करता। यस है सर, जब इस्तीफा चल रहा था, शरद पवार साहब में नारेबाजी चल रही थी, इसमें आप भी शरीक थे और ये बात वायरल हो रही थी कि मुस्लिम समाज के युवा कार्यकर्ताओं को अजीत दादा पवार ने कहा चुप बैठ, एक तरह का अपमान किया गया। पूरे महाराष्ट्र में वो बात बहुत ज्यादा वायरल हुई, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, जब ये निर्णय लिया गया, लोग माजे सांगती, ये पवार साहब के ऊपर एक अच्छी बहुत प्यारी किताब लिखी गई, इसका विमोचन था। और उस विमोचन के किताब के उद्घाटन के समारोह में मेरे साथ में हमारे अध्यक्ष ख्वाजा शरफुद्दीन साहब और मेरे युवक के अध्यक्ष डॉक्टर मयूर सोनोने, हम वहाँ पे साथ में मौजूद थे। और जैसे पवार साहब ने ये निर्णय लिया है, तो उस निर्णय का
हमारे को मान्य नहीं था। वो निर्णय ना मानने के वजह से हम अल्पसंख्यक के सभी लोग वहां पे मौजूद थे और पवार साहब से विनती कर रहे थे कि देश को आज फिलवट आपकी जरूरत है, आप निर्णय वापस लो। और उसी समय हमारे नेता अजीत दादा पवार साहब ने जो वहां पे दाढ़ दपटी की कार्यकर्ताओं को, हमारे अध्यक्ष महबूब भाई शेख, इन सबको, तो वो हमारे नेता है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये हमारा परिवार है। और जो परिवार का बड़ा सदस्य अगर अपने को ही डांटता है, कोई गैर को नहीं डांटता है। इसलिए जब भी अजीत दादा किसी को डांटते हैं तो अपना समझ के डांटते हैं। तो मैं माननीय अजीत दादा पवार साहब हमारे नेता है और उस डांटने के बाद से मैं ज्यादा एनर्जी हमारे अंदर आ गई और जोर में हम काम करेंगे। हम कोई अपमान मानते नहीं, ये विरोधकों का षड्यंत्र है। उनको विरोधकों को कितना भी फैलाने दो कि अल्पसंख्यक के युवकों को दादा ने डांटे, अरे हमको और खुशी है, दादा हमारे नेता है, हमारे को डांटने के बाद हमारे में डबल ऊर्जा आ जाती है। पवार साहेब को जे सर्वप्रथम मी साहेबांचा जो राजीनामा त्यांनी मागे घेण्याचा निर्णय घेतला, सर्व युवक असतील, बेरोजगार युवक ज्यांना 2014 पासून आश्वस्त करून ज्या सध्याच्या सरकारने सत्तेत आलं, अशा सर्व युवकांना, कष्टकऱ्यांना व सर्व शेतकऱ्यांना आणि देशातील सर्व जे सध्या राजकारण चालू आहे, जातीला आणि धर्मामध्ये तेढ तयार करायचं, आज तुम्ही त्यांचा अजेंडा जर पाहिला तर त्यांचे पिक्चर सुद्धा असे येत आहेत की ज्याच्यामध्ये मुस्लिम विरोधी पिक्चर कसे दाखवता येतील ह्या पद्धतीचा सुद्धा प्रोपगंडा आज समाजात ते तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहेत। याला बगल देणारा या देशात, संपूर्ण देशात जर कोणी नेता आहे तर ते आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब आहेत। त्याच्यामुळे देशाला आणि राजनीतीला किती गरज आहे पवार साहेबांची, तेच सांगतोय की सर्व धर्मातील, सर्व राज्यातील, सर्व देशातील, सर्व विरोधकांना एकत्र करण्याची ताकद असणारा, सगळ्या गोष्टीच्या देशाच्या जम्मू पासून ते कन्याकुमारी पर्यंत सर्व गोष्टीचा अभ्यास असणारा एकच नेता या देशात आहे, ते म्हणजे आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब आहेत। आणि जे निर्णय मागे घेतला त्याच्याबद्दल आम्हाला खूप आनंद झाला। ज्या दिवशी त्यांनी पवार साहेबांनी घोषित केलं होतं की मी निवृत्त होणार आहे, आमच्या सगळ्या महिला नाराज झाल्या होत्या। आमच्या अध्यक्षांनी सांगितलं की साहेब आता निवृत्त होणार आहे, तुम्ही काही घाबरू नका, आम्ही तिथंच आहे। कय्यूम पण तिथं होता, मयूर सोनवणे होते तिथं, ते गाडी खाली आले आणि त्यांना इतकं सगळ्यांना, आमच्या औरंगाबादच्या लोकांना खूप वाईट वाटलं की साहेबांनी असा निर्णय घ्यायला नको होता। कारण पक्ष बांधणी हे पवार साहेबांमुळे जास्तीत जास्त होते आणि सगळं महिलांचे जे आरक्षण आहे 50% त्यांनी आम्हाला दिलेलं आहे आणि अल्पसंख्याला बळ पवार साहेबांमुळेच मिळालेलं आहे। म्हणून आमची इच्छा होती की साहेबांनी निवृत्त नाही व्हायला पाहिजे। आता आम्ही साहेबांना, आमचे अध्यक्ष, आमच्या अंकिताताई, आमच्या जेबनिसाताई आणि आमच्या मंजुषाताई, आम्ही पक्ष बांधणीसाठी खूप पुढाकार घेऊ आणि त्यांना काम करून दाखवू। आपण सगळ्यांनी बघितलंच, जेव्हा साहेबांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला आणि सांगितलं असं की इथून पुढे ते अध्यक्ष पदावरून काम करणार नाही, हे अतिशय आमच्या सगळ्यांसाठी दुःखद बातमी होती। कारण की एवढा मोठा अनुभव असलेला व्यक्ती आमच्यासाठी मार्गदर्शन करत होते, ते आमच्यासाठी एक मोठी, आपण जे म्हणतो त्याला एक आयडल म्हणावं लागेल की एवढा मोठा दांडगा अनुभव असलेला व्यक्ती आपल्याला जेव्हा काही हे करतोय आणि त्या पदावरून जेव्हा ते राजीनामा द्यायचं ठरलं तेव्हा सगळ्या जणांनी, प्रत्येक कार्यकर्ता नाराज झालेला होता। मुंबईला तर अक्षरशः जितक्या जणांना जाता येईल तितक्या जणांनी जाऊन साहेबांना विनंती करण्याचं काम केलं आणि साहेबांनी सुद्धा या विनंतीचा मान ठेवून व सगळ्यांच्या इच्छेचा मान ठेवून त्यांनी त्यांचा निर्णय परत घेतला। हा आमच्यासाठी आज दिवाळीसारखा सण झालेला आहे, कारण की आमच्यासारखं दुःखी कोणीच नव्हतं। साहेबांनी जे कार्य केलेलं आहे, महिलांसाठी असेल, सगळ्या ह्यांच्यासाठी असतील, तर ते कार्य आजपर्यंत कोणी करू शकलेलं नाही। म्हणून आम्हाला अशी इच्छा होती की साहेबांनी ह्या निर्णयाला साथ न देता साहेबांनी परत एकदा अध्यक्षपदाची धुरा हातात घ्यावी व राष्ट्रवादी पक्षाला जेवढं वाढवता येईल तेवढं त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन करून आम्ही सगळं सक्रिय पद्धतीने काम करून या पक्षाला वाढवण्याची जबाबदारी इथून पुढे आता जास्त आर्थिक क्षमतेने घेऊ, एवढंच मी आज सांगेन। आणि साहेबांनी या निर्णयाबद्दल त्यांचे आम्ही खूप खूप आभार मानतो। आमच्यासाठी हा आज खरंच मोठा दिवाळीच्या सणासारखा झालाय। थँक्यू।